Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास न्यू सिलेबस जिसकी बुक है फिजिक्स की और नवा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारा इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक सब आर्टिकल है जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कोफिशिएंट का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका मुताला करना है और उसके मुताला से हम लोगों ने देखना है कि किस तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट्स मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर इफेक्ट करता है और इनकी मैथमेटिकली फॉर्म किस तरह से हो सकती है आज के टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चले बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके सब जो इसका मेजर टॉपिक था, मेजर आर्टिकल था वो था इसका ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था जो आपकी बुक के मुताबिक था। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था, उसके जो प्रॉपर्टीज थी, रेजिस्टिविटी थी, कंडक्टेंसी थी, इंडक्टेंस थी, या उसके अलावा जो उसका टेम्परेचर पर इफेक्ट था वो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट्स को। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक क्लास भी देखिएगा ताकि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्लियर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे। अब ये काफी दफा 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, उसके लिए आप लोगों ने जस्ट इसको इतने स्टेप्स तक जो है ना सॉल्व आउट करना होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या है और इसकी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर क्या है और साथ में कहते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट्स भी आपने फाइंड करना है, तो ये जो हमने कल और आज के लेक्चर में सीखा है ना, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों ने वहां पर राइट करने हैं। आपकी बुक में थोड़ा सा लेंथी है और उसमें चीजें काफी ज्यादा आगे पीछे, तो उनको अरेंज करके मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंटेशन के हवाले से लिख दिया ताकि आप लोगों को हेडिंग्स की भी समझ आ सके और मजीद आप लोग किसी चीज में पजल भी ना हो सके। चले सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता क्या है। बच्चे जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट्स है ना, असल में ये रेजिस्टेंस का वो चेंज इन टेम्परेचर है जो मुख्तलिफ पार्ट्स पे या मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर इसका अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 0 सेल्सियस पर ये कितना हो सकता है, T सेल्सियस मतलब कुछ टेम्परेचर होगा तब क्या हो सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ना इसके मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे से वेरी करते हैं। द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस पर केल्विन। पर केल्विन मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, बाकी तो सारे टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स आप लोग कह सकते हैं कि ये एक किस्म का ये जो आपके पास है ना ये एज अ कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आपके पास लेट्स सपोज दैट सपोज वैल्यू है जो बेसिकली फार्मूला है वो आप लोगों का है 1/T यानी टेम्परेचर, और इसी तरह से इसका यूनिट इस तरह से आ जाएगा पर केल्विन। यूनिट के हिसाब से हम लोग कहें आपका 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो आप लोगों ने बच्चे इसकी डेफिनेशन करनी है। द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। बच्चों जो इसका यूनिट होता है आप लोग यूनिट लिख सकते हैं पर केल्विन, ठीक है। बाकी तो इसके कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, रेशियो वैल्यू का भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के हवाले से देखते हैं। देखिए जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट्स है ना यहाँ पर 2 तरह के हैं। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट तो आप लोगों का 0 सेल्सियस पर है, ठीक है, और एक कोफिशिएंट आप लोगों का T सेल्सियस पर है। किसके ऊपर है, T सेल्सियस। एक आपके पास T सेल्सियस और एक आपके पास है 0 सेल्सियस पर है। तो फर्ज करें आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R0 है एट 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पर उसकी जो रेजिस्टेंस है पर बच्चों वो है R0। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी आरटी। आरटी कब होगी, जब वो T सेल्सियस को डील कर रहा होगा। तो फिर चेंज इन द टेम्परेचर और द चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा आपके पास आरटी माइनस आर नॉट। याद रखिएगा ये जो डिफरेंस है ना ये दोनों के लिए है, टी टेम्परेचर के लिए भी है और 0 का तो वैसे ही कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो T सेल्सियस है इसको इंक्लूड किया जाएगा, साथ में इनकी कोफिशिएंट्स को भी रिलेट किया जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा मैथमेटिकली क्या होगा। अब आपका मैथमेटिकली यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट होने लगा, आर टी माइनस आर नॉट यानी
resistance at temperature T minus resistance at temperature 0 Celsius directly proportional to resistance at 0 Celsius। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो T के वेरी करेगी। तो फिर जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। तो फिर इसको हम लोग जब इक्वालिटी में लेकर आएंगे तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे। हियर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको टेंपरेचर कोएफिशिएंट कहेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर बच्चे जो टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये इस साइड पर रहेगा, ये साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड। तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीजें भी ऐड कर देते हैं तो वो बड़ा इफेक्टिवली ये वहां पर असर करेगा। लेकिन अगर आप लोग जस्ट शॉर्ट हैंड तो फिर आप लोग उसकी डेफिनेशन उसका ये वाला हिस्सा और साथ में यूनिट लिखते हैं तो फिर भी आपके 2 नंबर सेव हो जाएंगे। अगर यहाँ तक लिखें तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें मैथमेटिकली एडिशन हो जाएगा और मैथमेटिकली एडिशन ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर में भी आपको न्यूमेरिकल की शक्ल में पूछ सकता है कि अगर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी सेल्सियस हो, मतलब टी सेल्सियस के ऊपर जो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट या उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। आप लोग वेल नोन एजुकेटेड बच्चे कि आपके पास जब 0 सेल्सियस पर कोई चीज पूछी जाएगी उसका इतना ज्यादा वहां पर वजूद नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास किसी खास वक्त और खास टेम्परेचर की बात की जाए तो वहां पर वो एक अलग अहमियत रखेगा। तो ये दोबारा से हम लोग उसी फार्मूले को वैल्यूएट करेंगे। हमारे पास क्या है आर टी माइनस आर नॉट यानी टेम्परेचर की एट टी रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस किसके इक्वल है आर आर नॉट टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है रेजिस्टेंस एट टी सेल्सियस मतलब रेजिस्टेंस एट टी सेल्सियस आपने इस वाले फैक्टर को मालूम करना है। तो जब आप इस फैक्टर को यहां से वैल्यूएट करेंगे तो माइनस है, इस साइड पे जाकर ये प्लस का हो गया। तो यहां से देखें ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो आर नॉट यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया। आपके पास जो रेजिस्टेंस एट टी सेल्सियस है वो क्या आ जाएगी 1 प्लस अल्फा टी दैट विल बी योर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी आ गया। ओके, अब इसका वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं। हमने एक रेजिस्टेंस देखी थी और एक हमने उसकी रेजिस्टिविटी देखी थी, कंडक्टेंस थी और कंडक्टिविटी थी। जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था वो कंडक्टेंस था, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी थी वो क्या थी उसकी कंडक्टेंसी थी। यहां पर भी वही चीज हमने अब रेजिस्टेंस का तो देख लिया था, रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट तो देख लिया था। अब हम लोग रेजिस्टिविटी के हवाले से टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स को निकालेंगे। बड़ा ही इजी है बच्चे, आप लोगों ने जस्ट पहले वाले स्टेप्स को याद रखना है। आप लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था वो था R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। किस वजह से, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पर I का फार्मूला भी निकालें तो आ जाता है I इज इक्वल टू V ओवर R। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना फिर कम करंट होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है इनवर्स रिलेशन। और इस इनवर्स रिलेशन के बारे में हमें किसने बताया था, ओहम ने बताया था। ठीक है, ये देखिए करंट जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बना है उसमें रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ मतलब लेंथ बढ़ेगी, एरिया क्रॉस सेक्शन वो कम हो जाए। जब कम हो जाएगा तो वहां पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ज्यादा करीब कम एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा करंट। लेकिन जब आ जाए बात लॉन्ग डिस्टेंस लेंथ की तो कम करंट की बात होगी। अब हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू तो हमारे पास रो एल ओवर ए आ गई है। आपने बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था, ये देखें रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर क्या पुट करनी है, आर की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है रो एल ओवर ए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, ये इसके साथ टी है तो आप लोगों ने इसके साथ टी साथ में माइनस रो एल ओवर ए यानी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा रो नॉट टी साथ में एल ओवर ए, इसका कॉमन ले लेते हैं एल ओवर ए, एक ही आएगा।
तो यहाँ पर देखें आपने बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर एल ओवर ए को कैंसिल नहीं कर देना, ये स्टेप्स गलत हो जाएंगे क्योंकि ये ऊपर प्लस माइनस की दो वैल्यूज है। यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एल ओवर ए, ठीक है। बाकी मैंने आपको वैल्यू पुट करके बता दी है। ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी माइनस रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस, और साथ में एल ओवर ए को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, नीचे से भी एल ओवर ए कॉमन आ गया, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएगा। एट द लास्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट इन द सेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी जो हमारे पास बनेगा पहले बच्चों वो बन जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी। रेजिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी सेल्सियस, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर जो रेजिस्टेंस का फैक्टर मालूम किया था एक 0 सेल्सियस था और एक हमारे पास टी सेल्सियस। टी सेल्सियस में हम लोगों ने ये वैल्यू मालूम की थी। आप यहां पर ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज पहले सॉल्व की है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये फैक्टर वैसे का वैसे ही 1 प्लस अल्फा टी, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी, तो आप जहां पर जस्ट रेजिस्टिविटी को इंटरचेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स करेंगे तो वो बेटर रहेगा क्योंकि स्टेप्स के आप लोगों को नंबर लाजमी मिलेंगे। अब इसकी डिपेंडेंस, इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसा यूनिट हम लोगों ने पहले देख लिया था कि वहां पर बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो इसका टेम्परेचर के हिसाब से यूनिट आएगा और वो क्या है, पर केल्विन। दूसरे नंबर पर क्या है, मेटल्स हैव पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो प्लस में होगी, जो आपके पास सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस है बच्चों वो नेगेटिव में होगी। और एक चीज लाजमी याद रखनी है कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस लीनियरली, या इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो लीनियरली इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज आता है। मतलब आपके पास क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी या रो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, इस तरह से यहाँ पर इसका इंक्रीज होता जाएगा। अभी अभी आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन में आपको समझा देता हूँ कि आपके पास जो फार्मूला आया था वो आया था अल्फा इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू आपको पता है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब जैसे जैसे कोफिशिएंट्स है ना वैसे वैसे कोफिशिएंट्स को इस्तेमाल करके आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये मैं डेरिवेशन, ये आपके पास ये रफ है, ठीक है, ये रफ मैं कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रो नॉट एल ओवर ए माइनस रो टी एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो नॉट एल ओवर ए, और टी वैसे का वैसे। यहां से देखें एल ओवर ए को कॉमन ले लें, ऐसे ले लें, और आर नॉट माइनस रो टी डिवाइडेड बाय एल ओवर ए, यहाँ पर रो टी आ जाएगा, एल ओवर से कैंसर। तो प्यारे बच्चों जो आपके पास इक्वेशन बनेगी रेजिस्टिविटी के हिसाब से वो बन जाएगी आर नॉट माइनस रो टी डिवाइडेड बाय रो टी। तो ये बच्चे आपके पास रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट बन जाएगा जिस हिसाब से आप लोग वहां पर उसको वैल्यूएट करेंगे। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टिविटी और इसके डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर का कोफिशिएंट देख लिया है, उसको रेजिस्टेंस के हवाले से भी देखा है और रेजिस्टिविटी के हवाले से भी देखा किस तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट अफेक्ट करता है किसी भी चीज की रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि इसका मेटल के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है, इसका कंडक्टर सेमीकंडक्टर के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, और टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है इसकी कैसे इंक्रीज करती जाती है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन चल रहा है उसके मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।